हेलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड टेंस की अगली क्लास, कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग खत्म कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आज स्टार्ट होगा क्या? पास्ट टेंस। तो आओ, पास्ट टेंस किसको कहते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पास्ट टेंस उसे कहा जाता है जो काम पहले यानी अभी से पहले खत्म हो गया है, उसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। जो काम पहले खत्म हो चुका है उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक, पास्ट टेंस कहते हैं। तो पास्ट टेंस का क्या होता है? जिस तरह से प्रेजेंट टेंस का चार पैर था, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार इसका भी होगा चार टेंस। यानी पहला होगा क्या? सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट, या उसी को बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। उसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस तरह से प्रेजेंट में था उस तरह से पास्ट में भी चारों को पढ़ना है, और वही आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर का भी इसी तरह से होगा, फ्यूचर का भी चार टेंस होगा। तो हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट टेंस किस तरह से पहचाना जा सकता है। पास्ट टेंस किस तरह से पहचाना जा सकता है? जैसे प्रेजेंट में क्या था? प्रेजेंट में हम लोग क्या देखें कि सेंटेंस के अंत में क्या लगा हुआ था? है, हो, रहता था। इसी प्रकार पास्ट टेंस को पहचानने के लिए इसके अंत में क्या रहेगा? पास्ट टेंस के अंत में क्या लगा रहेगा? था, थे, थी, या आ, या आ, ई, ए, आ, ई, ए। इस तरह के सेंटेंस के अंत में आप लोगों को वर्ड दिख जाएगा। इस तरह के सेंटेंस में वर्ड दिख जाएगा अंत में। तो इससे हम लोग पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस का वाक्य है। अब देखो, यहाँ से पता तो लग गया कि अंत में था, थे, थी रहेगा, और आ, ई, ए लगा रहेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। ये हो गया। जैसे जैसे ही जब सेंटेंस दिखेगा, जैसे देखो ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसके अंत में था है, ए है, आ है, आ, जैसे गया, आ, इसका लास्ट का उच्चारण क्या आ रहा है? आ। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस को हम लोग किस में रखते हैं? पास्ट में। ठीक। अब देखो, ये तो हो गया क्या? मुख्य रूप से पहचानने का। जैसे लास्ट में ये है, इसको भी पहचान रहे हैं और पहचान रहे हैं, लेकिन सभी में इस तरह से नहीं दिखेगा। सभी में जैसे इसमें इसमें तो दिखेगा था, आ, इसमें क्या रहेगा? रही थी, रही थी, रहे थे, आ था, ई थी, इस तरह से लगा हुआ रहेगा। तो ये क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें क्या रहेगा? चुका था, चुकी थी, इस तरह से इसमें लगा हुआ रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। उसी प्रकार इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगा हुआ रहेगा लास्ट के अंत में?
चुका हुआ रहेगा, कर चुका होगा, इस तरह से इसमें हम लोग देखेंगे लास्ट में कि क्या क्या रहता है। यानी कि सेंटेंस जैसे जैसे रहेगा उस तरह से हम उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट से या पास्ट इन डिफिनिट से। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ चला गया पॉइंटर? शुरू करते हैं सिंपल पास्ट या पास्ट इन डिफिनिट। सिंपल पास्ट या पास्ट इन डिफिनिट। इसमें क्या होता है सिंपल पास्ट या पास्ट इन डिफिनिट में? सबसे पहले हम लोग इसका पहचान करेंगे। सेंटेंस की पहचान किस तरह से होएगी? तो जिस सेंटेंस के अंत में था, थी, थे, आ, सॉरी, ई, ए, लगा, रहे, उसे, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका पहचान हो जाएगा कि जिस सेंटेंस के अंत में था, थी, थे, आ, ई, ए लगा रहता है उसको हम लोग सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रखते हैं। तो अब इसे हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे या जिसको कहते हैं बनाने का नियम। तो बनाएंगे कैसे? तो सब्जेक्ट, और इसके साथ हम क्या करेंगे, उसमें सिंपल प्रेजेंट में V1 रखते थे लेकिन यहाँ पर V2 का यूज होगा, यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म, और उसके साथ ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज करेंगे। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का वाक्य। निगेटिव की भी यहीं पर बात कर लेते हैं कि हो सकता है निगेटिव वाली बात आ जाए, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? डिड, प्लस नॉट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर V1 क्यों होगा? V1 इसलिए होगा क्योंकि हम क्या बताए थे कि डू और डज, के साथ अगर नॉट आ जाए तो नॉट के बाद क्या होता है? हमेशा V1 होता है। तो डज हो या फिर डिड हो, इन सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे? नॉट का यूज करते हैं। नॉट लगाने से पहले डू या डज का होना जरूरी होता है। इसीलिए हम लोग डू या डज या पास्ट टेंस में डिड का यूज करते हैं। ये हो गया किसका? प्रेजेंट का। ठीक बच्चों, ये हो गया प्रेजेंट टेंस का, और ये हो गया किसका? पास्ट का। तो पास्ट में हम डिड प्लस नॉट का यूज करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। सेंटेंस में क्या है? मैंने खाया था। मैंने खाया, देखो यहाँ पर ऐसे रह सकता है, दोनों दो तरह का वाक्य हो सकता है, दोनों का एक ही चीज बनेगा। जैसे मैंने खाया, एक तो ये हो गया मैंने खाया
और दूसरा सेंटेंस है मैंने खाया था। ये दोनों का दोनों सेंटेंस एक ही है, ये दोनों एक ही मेथड से बनेंगे। जैसे मैंने, आई, आई के साथ क्या होगा, आई एट, आई एट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको लिख दिए मैंने खाया था तो आई हैड ईटेन, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग अभी ध्यान नहीं देंगे, वो बाद में कंफ्यूजन होगा। तो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, उस टाइम जब पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस आएगा तो वहां पर बताएंगे। तो यहाँ पर ढंग से देख लो, मैंने खाया या मैंने खाया था दोनों एक ही सेंटेंस है, और दोनों का अंग्रेजी अनुवाद एक ही होगा, आई एट। उसी प्रकार बच्चे, बच्चे तो क्या होगा, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन गए थे तो क्या होगा, गो बेंट गॉन, जाना का होता है गो, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, बेंट, गो बेंट, यानी चिल्ड्रेन बेंट हो गया। यहां से मैं स्कूल गया तो आई वेंट, वेंट टू स्कूल। चलो अगला देखते हैं, वह मेरे पास आया, वह मेरे पास आया तो क्या हो जाएगा, वह, ही, काम, आना का क्या होता है, कम, तो कम का भी2 क्या होगा, केम, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, ही केम टू मी। तो बच्चों ध्यान रखना, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हर जगह पर पास्ट टेंस में यानी सिंपल पास्ट में भी2 का प्रयोग होगा, भी2 का प्रयोग हो रहा है, भी2 का प्रयोग हो रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी में जब पास्ट की बात हो तो पास्ट के साथ हम लोग, सिंपल पास्ट की बात हो तो सिंपल पास्ट के साथ हम लोग भैरव का दूसरा रूप यूज करते हैं। जैसे सीता ने रोटी खाई तो सीता एट, सीता एट ब्रेड। ठीक है, देखो एट किसका रूप है, ईट का भी2 है। अगला, उसने एक पक्षी मारा था, ही, मारना का क्या होता है, किल, किल्ड, किल्ड, किल का सेकंड फॉर्म किल्ड, ही किल्ड एक पक्षी, ए बर्ड। समझ आ रहा है। आगे देखो, राम ने सुग्रीव की मदद की थी तो राम, मदद करना का क्या होता है, हेल्प, तो हेल्प का दूसरा क्या होगा, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, राम हेल्प्ड सुग्रीव, सुग्रीव। आगे देखो, उसने मुझे गाली दी थी, ही, गाली देना का क्या होता है, एब्यूज, ABUSE, तो ABUSE क्या है, भी1 है, तो भी2, भी1 है तो भी2 क्या होगा, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, और भी3 होता है एब्यूज्ड। ठीक है, यानी भी2 और भी3 एब्यूज का सेम ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड, ही एब्यूज्ड मी, हो गया। नेक्स्ट, राम ने जाना, जाना चाहा, देखो आ रहा है लास्ट के अंत में वाक्य का उच्चारण क्या आ रहा है, आ, तो किस में रखेंगे, पास्ट में, पास्ट में रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस बनाते हैं,
राम राम वेंट सॉरी क्या हो जाएगा? हाँ ठीक तो लिख रहे हैं। राम चाहा है, तो चाहना का क्या होता है? राम वांट। वांट मीन्स चाह, बेंट नहीं। जैसे बेंट यहां पर लिख देते बेंट, तो बेंट क्या हो जाएगा? बेंट मीन्स होता है गो बेंट गॉन, यानी जाना। लेकिन यहाँ पे क्या है? चाहा है, तो चाहना का क्या होता है? चाहना का होता है वांट। तो वांट वांट वांटेड होता है, तो यहां पर हो जाएगा वांट। इसको मिटा देंगे। राम वांटेड, सॉरी वांट टू गो। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? राम ने पटना जाना चाहा, तो क्या हो जाएगा? राम वांट टू गो पटना। ठीक है बच्चों, आगे देखो। सीता ने गीता की जान बचाई, तो जान बचाना का क्या होता है? जान बचाना का होता है एलिव। एलिव मीन्स जान बचाना। तो यहां से देखेंगे इसका क्या हो जाएगा? सीता सीता वांट सॉरी यहाँ पर एक गलती हो रहा है हमसे। वांट V1 है, हमको वही लग रहा था, इसीलिए हम बार बार रुक जा रहे थे। वांट जो है V1 है, और इसका V2 होगा, जो होगा वांटेड। वांटेड और V3 भी होगा वांटेड। ठीक है बच्चों, वांट वांटेड वांटेड, तो यहां पर भी क्या होगा? वांटेड। तो सीता वांटेड टू, सीता वांटेड टू, जान बचाना का होता है ऐसे। एलिव मीन्स क्या होता है? जिंदा रहना होता है। लेकिन जान बचाना का क्या होता है? सेव लाइफ। वांट टू सेव लाइफ, सेव लाइफ ऑफ, क्या किसका? गीता का। गीता। नेक्स्ट देखते हैं। उसने मैच जीतने की कोशिश की, उसने मैच जीतने की कोशिश की, तो क्या हो जाएगा? ही ट्राइड। कोशिश करना का क्या होता है? ट्राइड। ट्राइड 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 ट्राइड, ही ट्राइड टू विन द मैच। विन द मैच बच्चों, he tried to win the match। नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, देखो आ गया किसका टेंस। अब तक हमने पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, अब आता है अगला है नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट और उसके साथ डिड नॉट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक और तरीका है इसको बनाने का, ऐसे लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डिडंट
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर बर्ड। देखो तो यहां से क्या हो जाएगा, उसने नहीं खाया तो ही डिड नॉट ईट। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखो, मैंने नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड। हमेशा किसका यूज होगा, V1 का। याद रखना है हमेशा V1 का यूज होगा। कब, जब नहीं लगा हुआ रहेगा तब। जब नहीं लगा हुआ रहेगा तब डिड का यूज करना है, डिड का यूज करना है, डिड का यूज करना है, और उसके साथ V1 का यूज करना है, V1 का यूज करना है। नहीं कि बच्चों हम लोग कर देंगे V2 का यूज। V2 का यूज कब करेंगे, जब डिड नॉट का प्रयोग, डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, चलो देखो आगे, तुमने नहीं खाया था तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट एट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, लड़के स्कूल नहीं गए, बॉयज बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है बच्चों, तुमने उसे मारना सॉरी तुम उसे मारना नहीं चाहते थे तो हो जाएगा, यू डिड नॉट, एक सेकेंड, यू डिड नॉट वांट टू किल। यू डिड नॉट वांट टू किल। अब देखो बच्चों, अरे ये क्या हो गया, डिड नॉट वांट टू किल। अब देखो यहां पर हम किल्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, किल्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, बात हो गया क्यों, तो टू के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, V1 का। आगे पढ़ेंगे कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें टू के बाद टू के बाद V4 का यूज होता है। लेकिन इन सभी केसेज में क्या होगा, इन सभी केसेज में हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। V4 का उपयोग कुछ स्पेशल केसेज में होता है। ठीक है, जो कि तुम लोगों को आगे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना। ठीक, तो ध्यान दो, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, किल्ड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, क्या मैंने खाया। तो अब यहां से वर्ड किसका बन गया, यहां से आ जाता है आप सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, सभी को धन्यवाद। और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट से शेयर करो और लाइक भी कर देना। ठीक है बच्चों।